हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथन। आरएससी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सीरीज चल रही है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यह हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के 2006 से लेकर 2018 तक जितना सारा क्वेश्चन आया सब कुछ करेंगे। इसमें लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़िया से आप सॉल्व करो और सीखो क्या सीखते हो। अच्छा, उसके पहले ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, ठीक है। सिंपल इफ इट ट्रिपल्स इन 10 ईयर, मतलब 3 गुना हो जाता है 10 ईयर में, देन व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 3 गुना कौन हो जा रहा है सर? अमाउंट हो जा रहा है 3 गुना। अमाउंट कौन हो जा रहा है? 3 गुना। देखो ध्यान लगाओ, प्रिंस क्या होता है फॉर द सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ये फॉर्मूला आपको पता है? अगर नहीं पता फिर जाके दिक्कत हो जाएगा। ये नॉर्मल फार्मूला सा है सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ पे P क्या है सर? P है प्रिंसिपल, और I क्या है सर? I है इंटरेस्ट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है सर? R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, और T इक्वल्स टू कितना ईयर, कितना साल, और 100 तो ये परसेंटेज के लिए आया था, ठीक है। तो यहाँ से अमाउंट क्या दिया हुआ है सर? ट्रिपल्स हो जाता है, मतलब P के जगह पे 3P हो गया। तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? अमाउंट 3P माइनस P बराबर इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल्स टू 2P। तो 2P इक्वल्स टू P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता है, हमें निकालने के लिए बोला गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटू 10 अपॉन 100। तो यहाँ से P को काट देते हैं तो 10 कट गया, तो R इक्वल्स टू 20। तो ये कब आया? ये 2006 में आया था। आरआरबी मुंबई ग्रुप डी 2006 में पहुंचेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। अच्छा, आपका कोई भी क्वेश्चन का डाउट होता है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ऐसे पुट मत किया करो। आप कोशिश करना मेल पे भेजने के लिए, तो उससे क्या हो जाएगा, तो हम आपको उसके रिवर्ट दे सकते हैं, मतलब उसका वीडियो सोल्यूशन सबको करवा सकते हैं। अगर आप क्वेश्चंस किसी या फिर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसी में भेजते हो तो जाकर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? व्हेन द रेट इज ऑफ इंटरेस्ट इज डिक्रीज्ड टू 12.5% पर एनम फ्रॉम 13%, देयर इज अ लॉस ऑफ 104 इन द एनुअल इनकम, व्हाट इज द प्रिंसिपल। देखो सर, ये क्वेश्चन करने का तरीका एग्जाम में है। 0.5 कितना गिरा सर? 13 से लेके 12.5, मतलब 0.5 लॉस हुआ। इस 0.5% का वैल्यू बराबर 104 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो अपन 0.5 गुना 100, और क्या हो जाएगा सर? इस 0.5 के लिए और 10 कर लो, ठीक है। तो ये 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, तो 20800। तो 20800 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ये हो गया नॉर्मल प्रोसीड्यूर। कहाँ से आता है ये? 0.5 के साथ क्यों इक्वेट किए? देखो ध्यान लगाते हैं। पहले केस में क्या था? इंटरेस्ट इक्वल्स टू सर P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 इंटू T कितना साल के लिए सर? 1 साल के लिए दिया हुआ एनुअल इनकम T अपॉन 100। कुछ भी दिया हुआ रहता तो अभी देखो माइनस इन दोनों का डिफरेंस क्या देखो दिया हुआ है, P इंटू 12.5 इंटू T अपॉन 100। तो बराबर क्या हो जाएगा सर? सर बराबर हो जा रहा है आपका 104 दिया हुआ है। तो यहाँ से PT अपॉन 100 कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 माइनस 0.5 बराबर 104। T तो 1 साल दिया हुआ था, तो प्रिंसिपल क्या हो गया सर? 104 गुना 100 अपॉन 0. ये 12.5 था, ये 12.5 था अपॉन 0.5। तो ये कैलकुलेशन हमने अभी किया था, हाँ सर अभी किए थे। तो यही कैलकुलेशन होता है नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसके बाद कोई चैप्टर अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कितना 6300 रुपये के एक राशि को, ये 6300 रुपये पहले होगा, को 9 वर्षों के लिए 5% ब्याज पर उधार दिया जाता है, ठीक है। तो 9 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर? 6300 को कितना साल के लिए? 9 साल के लिए। कितना प्रतिशत? 5% के हिसाब से अपन 100। तो ये कट गया। तो सर 9 5 45 गुना 63, तो 63 गुना 45, तो 5 3 15, कुछ भी हो जाए 5 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब गुना आपको सिखा लेते हैं, चलिए देखते हैं। देखो 45 का 3 गुना कितना होता है सर? 65 नहीं, 45 का 3 गुना कितना होता है सर? 4 3 12 और 5 3 15, तो 135 45 का 3 गुना। अब उसका दुगुना कितना हो जाएगा सर? 26 10, मतलब 270।
तो सर 270 63 के 60 गुना कर रहे हैं, मतलब 2700 और इधर के 135, तो 2835 हो गया आपका साम। ये गुना आपको करना चाहिए, आप नॉर्मली खुद से कर लेना, कितना आता है देख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो आपने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 दिए थे, आप अपना नंबर बताइए, कौन सा जोन से दिए हैं बताइए। आफ्टर नेगेटिव मार्क रिड्यूस करने के बाद अगर हो सके तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप अपना आंसर शीट भेजिए। आपके डिटेल्स कभी भी रिवील नहीं होगा, ये इतना गारंटी है। क्यों? क्योंकि मैं एक जो आपके लिए बोला था कि 25 सेट का एक आरआरसी ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट आ रहा है, तो उसके लिए वो एनटीपीसी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नया वैरायटी का क्वेश्चन है एनटीपीसी का जो पूछे गए थे, उस वैरायटी का क्वेश्चन भी उसमें इंक्लूडेड होगा। लगभग 7-8 सेट हो चुका है, बाकी सेट का काम चल रहा है। जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर लगा कि इसमें हमें टाइपिस्ट की ज़रूरत पड़ रहा है तब जाके उसका प्राइस वैल्यूएशन रहेगा, अदरवाइज वो संपूर्ण फ्री रहेगा, मुफ्त रहेगा। ठीक है, उस सेट का वैल्यूएशन क्या हो जाएगा और जिसमें प्राइस रहेगा उसमें क्या फंडा होगा, अभी थोड़ा सा रिवील कर देते हैं। ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, किस चीज़ का रहेगा। सर देखो 25 सेट का तो वो वाला पीडीएफ रहेगा ही रहेगा। अगर आप प्रिंटेड वर्जन लेते हो तो वो 50 सेट्स का होगा। साथ में क्या इंक्लूड रहेगा, उसमें साथ में इंक्लूड रहेगा इस 50 सेट का लाइव सॉल्यूशंस रहेगा। लाइव सॉल्यूशंस रहेगा, ये कोई भी प्रीमियम नहीं होगा, ये लाइव होगा। आप अपना डाउट लाइव में पूछ सकते हो। एक क्लासरूम में आपको इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें इस 50 सेट्स का जो किताब है इसमें से और 10 सेट्स ऐसा रहेगा फुल लेंथ टेस्ट, जिसमें हम करंट अफेयर्स को भी डालेंगे, जीके को भी डालेंगे रिलेवेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि इरिलेवेंट सेट होगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा आपको। कहाँ पे सर? ये फॉर्म के गूगल फॉर्म के तरीके से, मतलब एग्जाम पैटर्न में जैसे ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो उसमें मिलेगा। साथ में क्या मिलेगा, साथ में डाउट सेशन का 5 क्लासेस मिलेगा। ठीक है, ये लाइव क्लासेस सॉल्यूशंस रहेगा 50 सेट्स का। अगर दिखाई देता है कि लाइव क्लासेस में ये खाली वही उन्हीं को मिलेगा जो कि ये 50 सेट्स को खरीद पाएंगे। अगर आप खरीद नहीं पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 सेट का सेट तो आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, इसी कारण से मैं पूछ रहा हूँ, अगर हो सकते हैं तो आप अपना आंसर शीट भेजिए। कहाँ पे? एग्जाम पोर्टल sscmarathon@gmail.com पे। अगर आप चाहते हो कि उसमें लिंक दिया हुआ रहे कि आप फॉर्म भेजने के लिए, तो मैं लिंक भी जनरेट कर दूंगा। अगर नहीं लिंक चाहिए, अगर डायरेक्टली आप भेज सकते हो तो आप भेजो। उससे क्या हो जाएगा, उस सेट का एनालिसिस भी कर देंगे आप, और साथ में उसी पैटर्न के थोड़ा सा मतलब सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं रहेगा इसमें, सिमिलर क्वेश्चन मैं नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा सा टफ की तरफ हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी के क्वेश्चंस थोड़ा सा धीरे धीरे अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनते जा रहा है। थोड़ा सा टफ रहेगा, मतलब अभी क्या अगर स्टैंडर्ड 60% था तो हम उसको 80% तक लेके चल जाएंगे। साथ में 1-2 सेट रहेगा टफेस्ट सेट, जिसमें 25 क्वेश्चन का रहेगा, 1 मार्क्स करके रहेगा, और 3 क्वेश्चंस पे 1 नेगेटिव करके, ऐसा करके हम लोग चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक सही है या फिर कोई गलत है? अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आंसर शीट भेज सकते हो तो भेजो, इसके बाद नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप भेज सकते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है। अगर आप कहोगे कि नहीं भेज सकते तो हम फोर्सफुली आपको नहीं बोल सकते। कुछ क्वेश्चन सेट आ चुका है, अगर सभी शिफ्ट का मिल जाता तब जाके कोई दिक्कत नहीं होता, तब आसानी हो जाता। किस चीज़ का आसानी होता? तब जाके सॉल्यूशंस आपको करवाने आसानी होता, या फिर Tier 2 के लिए पैटर्न आपको बताने में आसानी बन जाता। ठीक है, देखो एक चीज़ क्या दिया हुआ है, इन हाउ मेनी ईयर्स। अच्छा, और एक चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, आपका कितना मार्क्स आ रहा है, मार्क्स और बोर्ड लिखना है। ठीक है, मार्क्स और किस बोर्ड से, किस आरआरबी से आप दे रहे हो, उस बोर्ड को लिखना है। ठीक है, ये ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक सर्वे हो रहा है, सर्वे आपको कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, वहाँ पे 45 से 55 के नंबर्स ज़्यादा दिख रहा है, एंड 55 से 65 के नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हैं। इन दोनों परसेंटेज में ज़्यादा दिख रहा है, हालांकि 85% से भी ज़्यादा है, 85 मार्क्स से भी ज़्यादा है, ऐसा भी कोई है जिन्होंने कमेंट सेक्शन में वहाँ पे पिन किया था। ठीक है, तो इसीलिए मैं, या फिर बोल सकते हो कम्युनिटी टैब में कमेंट किया था। अभी बहुत बारिश हो रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6900 एट द रेट ऑफ 4% पर एनम बी ₹2484। इसका 2 तरीका हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, देखो सर, 2484 को 84 को अगर हम लोग 6900 में हिसाब लगाए तो कितना प्रतिशत होता है, तो 0 कट गया, तो 69 के क्या हो जाएगा सर, 23 दिया होता है, तो 23 से कम 23 और 84 184,
ठीक है 184, 23 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24, तो सर 8 3 24 का 4 कैरी फॉरवर्ड 2, 8 दूना 16 17 18, तो 18, तो 3 से 3 छक्का 18, तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आता है सर 6 6 6 6, हमने सही किया। 23 एकम 23 तो 0, 23 एकम 23 तो 0, 108। अच्छा 3 से काटेंगे तो 3 3 9 और 3 6 18, 3 6 18, 36 आता तो 4 9 36, तो 9 साल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे आया सर, आपने कैसे कर लिया, देखो ध्यान लगाओ। I इक्वल्स टू क्या होता है PRT अपॉन 100। हमने क्या किया I बाई पी इंटू 100 कर लिए, I बाई पी इंटू 100। देखो क्वेश्चन में देखो इंटू 100 कर लिए, इधर मुंह देखने की कोशिश मत करो। I बाई पी इंटू 100 ये कर लिए। ये करने के बाद हमने सोचा कि RT तो हमें मिल गया, हमने R से डिवाइड कर दिया तो T मिल गया। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि 4% के हिसाब से आपका इंटरेस्ट मिल रहा था, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 36% का टोटल इंटरेस्ट मिला। सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, जितना साल का आप इंटरेस्ट निकालते हो तो उतना साम हो जाता है। जैसे 4% के हिसाब से 36% का इंटरेस्ट मिल रहा है, मतलब 4 9 36, तो 9% का 9 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। ऑप्शन नंबर कितना 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A sum of money at simple interest double in 10 years, in how many years will it amount to 4 times itself? देखो सर पता नहीं ये सेशन में ये रिकॉर्ड हुआ कि नहीं। आपको क्या करना है, आप अपना आंसर शीट भेज सकते हो कहाँ पे, एग्जाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com पे NTPC के आंसर शीट भेजो। उससे क्या हो जाएगा, जो सेड मॉक टेस्ट हम आपको करवाने चाह रहे थे वो जल्द से जल्द आपको दे पाएंगे। ठीक है, आपको कहाँ पे भेजना है, एग्जाम पोर्टल SSCMathon@gmail.com पे। आप अपना मार्क्स भी शेयर कर सकते हो, इसमें क्या हो जाएगा पता चल जाएगा कौन से बोर्ड से हो आप और कितना मार्क्स आपको मिल रहा है। हालांकि उतना स्टूडेंट बेस नहीं है जिसके कारण से एनालिसिस हम नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे जितना सारा सही डेटा आपको दे पाए। तो ये सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 10 ईयर्स, 10 साल में डबल हो जाता है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 4 टाइम्स इटसेल्फ। डबल कितना साल में हो जाता है सर, 2p हो जाता है। मतलब ये अमाउंट तो नहीं, हाँ सर ये अमाउंट है। तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 2p माइनस p, दैट इज इक्वल्स टू p। तो p इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। 10 साल में होता है तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 100/t बराबर 100/10, तो 10% का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सर 4 टाइम्स होना है तो सर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 4p माइनस p बराबर 3p, तो इंटरेस्ट ये आ जाएगा। अच्छा इंटरेस्ट कितना हो जा रहा है सर 3p हो जा रहा है इंटरेस्ट। अब बताओ 3p इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 तो PP कट गया सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, तो सर R के कारण कट जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो T इक्वल्स टू 30 साल, तो 30 साल में ये हो जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे चलते हैं टफ की तरफ, और इसके लास्ट में भी एक अनाउंसमेंट आपको कर देंगे। फाइंड द सम व्हिच बिकम 2700 आफ्टर 3 raised to the power 1/2 years raised to the power 1/2 years at 10% per annum at simple interest। कितना हो जाएगा सर, द सम व्हिच मतलब 2700 का इंटरेस्ट निकाल लो। हाँ सर 2700 का इंटरेस्ट बिकम्स इतना, तो 2700 अमाउंट है, तो अमाउंट इक्वल्स टू I प्लस प्रिंसिपल, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अच्छा प्रिंसिपल को कॉमन ले लेते तो कितना होता है सर, RT अपॉन 100 प्लस 1, या फिर बोल सकते हो 1 प्लस RT अपॉन 100। क्यों, क्योंकि सर I के वैल्यू है PRT अपॉन 100, तो इसी कारण से हमने अप्लाई कर लिया। तो प्रिंसिपल तो नहीं पता है, अमाउंट कितना दिया हुआ है सर 2700, ध्यान लगाओ। तो P के वैल्यू ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 1 प्लस 10 इंटू 3 दूना 6 कम 7/2, तो नीचे 2 कर लेते हैं, 100 हो गया, कट गया 10 हो गया, तो 10 दूना 20, तो 2700 गुना 20 अपॉन 27, तो 27 कट गया, 2000 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्पीड के कारण चलने की कोशिश कर रहे हैं, स्पीड के कारण नहीं, स्पीड से चलने की कोशिश कर रहे हैं। एट व्हाट रेट % सिंपल इंटरेस्ट विल ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। तो सम ऑफ मनी डबल करता है, मतलब अमाउंट हो जाता है डबल 2p, तो सर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा सर, 2p माइनस p बराबर p आ जाएगा। तो p इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 अप्लाई करो, तो सर PP कट गया, RT इक्वल्स टू 100। जब भी साम डबल हो तो क्या करना है, RT इक्वल्स टू 100 करना है। जब भी साम डबल हो जाए तो क्या करना है, RT इक्वल्स टू 100 कर देना है। तो इसी तरीके से यहाँ से T कितना दिया हुआ है सर, T दिया हुआ है 20 साल, तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा सर, 100/20 बराबर 20 बराबर 2 5 10, तो 5% का इंटरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। हम लोग थोड़ा सा फास्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं।
When the rate of interest in a bank is reduced from 5% to 4%, a man deposit 2000 and his annual income remains the same. The original deposit is, मतलब क्या हुआ, जब कुछ, मतलब सर जब कुछ, पहले क्या अप्लाई किए क्या पता नहीं, पता है, ठीक है, मतलब सर 2000 के ऊपर 5% का इंटरेस्ट 5/100 बराबर कोई अच्छा सॉरी एक्स के ऊपर, ये कोई अमाउंट था, एक्स था, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि कुछ अमाउंट था जो एक्स था, सपोज पहले कुछ अमाउंट था जिसके ऊपर 5% आप लगा रहे थे, अभी एक्स प्लस 2000 हो गया जिसके ऊपर आप क्या लगा रहे हो सर, 4% लगा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे आपका हिसाब निकल जाएगा, तो यहाँ से 100 निकालो तो एक्स बराबर कितना आ जाता है, 4 दूना 8000। तो ये एक तरीका था कि 8000 पहले से ही था, ओरिजिनल डिपॉजिट था, उसके ऊपर पहले 5% होता था, वो रिड्यूस होकर 4% बन गया, तब जाके आपको क्या करना है सर, 4% के कारण आपको क्या हुआ सर, ये हिसाब 8000 आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द नंबर ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू द रेट परसेंट। द रेट पर एनम इज सर, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब सर 4/9 आई, मतलब P होता है, I इक्वल्स टू 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, तो I इक्वल्स टू 4/9 P, यहाँ तक सही है, बराबर सर प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट R इंटू T, क्या है सर, T नहीं पता है सर, T और R सेम है, तो R और T को सेम कर लेता है, अपॉन 100, तो P कट गया, तो ये यहाँ से कितना होता है सर, 400/9 इक्वल्स टू R स्क्वायर, 400/9 इक्वल्स टू R स्क्वायर, हमें R क्या निकालना है सर, 20/3, तो सर 3 6 18 टू 6⁻²/2/3%, ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इज इन 4 ईयर इज ₹80 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 5% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। अब देखो सर क्या दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम इन 4 ईयर इज ₹80, ठीक है। तो सर I इक्वल्स टू PRT/100, हमें प्रिंसिपल निकालना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मोर देन दैट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 5% पर एनम आफ्टर 3 ईयर्स। कुछ नहीं है, किसी का 4 चौके 16% बराबर 80 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 3 15% निकालना है, तो 16 5 80 होता है, तो ₹5 का ज़्यादा है, तो द सम इज ₹80 ज़्यादा किसके हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से। देखो ध्यान लगाओ, हमने क्या कहा, ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हमने P कांस्टेंट हो गया, ठीक है, देखो सर 4 चौके 16%, RT के वैल्यू निकाल लिए 16%, और यहाँ से 5 3 15%, तो 15%, तो 1% के वैल्यू बराबर 80 दिया हुआ है, तो 100% का वैल्यू बराबर 8000 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। कैसे हुआ, देखो सर P इंटू RT/100 ये हो जाता है इंटरेस्ट, तो P कॉमन ले लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100 माइनस सेकेंड केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट R डॉट इंटू T डॉट अपॉन 100, तो कितना हो जाएगा सर, P इंटू RT रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर ईयर 4 साल के लिए, तो 4 इंटू 4 अपॉन 100 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 100, तो ये आ गया, तो इक्वल्स टू कितना दिया हुआ सर, 80 दिया हुआ है, तो यहाँ से हिसाब लगाओ, सेम ही कैलकुलेशन होगा, 4 चौके 16/100, 100 को उधर गुना कर दो, खत्म कहानी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ए सम ऑफ मनी was invested at certain rate for 2 years. Had it been invested for 3% higher rate of interest, it would have been fetched ₹450 more. The sum invested was, देखो ए सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल के लिए सम ऑफ मनी इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। हैड इट बीन इन्वेस्टेड एट 3% हायर रेट इंटरेस्ट, इट वुड हैव फेस्ड फॉर ₹450 मोर। तो सर हायर रेट 3% ज़्यादा कर रहे हो, 2 साल के लिए कितना ज़्यादा होता है, 6%, तो 6% बराबर 450 दिया हुआ है, तो सर 100% का वैल्यू तो गुना बटा 6 इंटू 100, तो 6 से कितना होता है, 6 से 6 7 42, 6 5 30, तो 7500 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये आपके लिए अभी समझ लो, ये आपके लिए वेदवान है। कैसे वेदवान है, देखो ध्यान लगाते हैं। हमने क्या किया सर, अगर किसी पर्सन में इन्वेस्ट किया था, हाँ सर 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था सर, P इंटू T इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट x था अपॉन 100 माइनस ये इंटरेस्ट है x% के हिसाब से, माइनस P इंटू 2 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ x+3 अपॉन 100,
तो सर क्या हो जाएगा सर p इंटू 2p/100 को कॉमन ले लेते हैं, तो सर x माइनस ये x प्लस -3, तो सर इन दोनों का गैप कितना होता है सर 3 होता है, तो 3 इंटू 6 मतलब 6p/100, ये माइनस को नेग्लेक्ट करो, इसको पहले बिठा लेंगे तो सर माइनस का प्लस हो जाएगा, बराबर 450 दिया हुआ है, तो यहाँ से p का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 450 गुना 100/6 हो जाएगा, तो यही तो हिसाब किए थे, तो ये आया था 75, तो 7500 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्या मूलधन रुपए व्हाट प्रिंसिपल विल यील्ड ₹120 एज सिंपल इंटरेस्ट एट 6% पर एनम 10 ईयर। अब देखो सर 6% के हिसाब से 10 साल का इंटरेस्ट कितना मिल जाता है सिंपल इंटरेस्ट में 6-10-60%। किसी का 60% का वैल्यू बराबर अगर 120 दिया हुआ है तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा सर बटा 60 गुना 100, तो कितना होता है 6 दूना 12, 200 रुपये। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फॉर ए लोन ऑफ ₹2400 टोटल अमाउंट टू बी पेड टू क्लियर ऑफ द लोन वॉज 26,880 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8%। कैलकुलेट द पीरियड विच इंटरेस्ट वॉज पेड। अब देखो सर कितना दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, तो 26,880 माइनस 24,000, ठीक है, तो कितना हो जा रहा है सर 24,000 मतलब 880 हुआ, ये दो तो 2880। किसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ा सर 24 के ऊपर, तो 24,000 के ऊपर, 24,000 के ऊपर कितना प्रतिशत इंटू 100, तो इनका 3 काटो तो कितना होता है सर 24, 8 3 24 सर 8 से 8 3 24, 8 6 48, तो 3 से 3 कम 3, 3 दूना 6, तो 12% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। लेकिन सर यहाँ पे दिया हुआ 8% का इंटरेस्ट, तो कितना साल के लिए अपॉन 8, तो सर 4 दूना 8, 4 3 12, 3 बटा 2 मतलब 1.5 साल के लिए, तो मतलब 1 साल 6 महीना या फिर बोल सकते हो 18 महीना। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये जब कैलकुलेशन आप एकदम तरीके से सीखोगे तब ये मज़ा आ जाएगा कैसे होता है, क्यों होता है। फॉर ए लोन ऑफ 16,000 द टोटल अमाउंट टू बी पेड टू क्लियर ऑफ 17,500, कितना इंटरेस्ट दे रहे हो सर 1,500 रुपये का, किसके ऊपर 16,000 के ऊपर। हम लोग कुछ नहीं देखेंगे, कितना इंटरेस्ट किसके ऊपर दे रहे हो, कितना प्रतिशत हिसाब कर लिए, ख़त्म कहानी। तो 16 से 2 8 16, 2 5 10, तो 15 5 कितना होता है 75/8, इतना प्रतिशत का दे रहे हो 1 या 3 मंथ के लिए, मतलब सर 1 साल 3/12, तो 3 चौके 12, तो 4 कम 5/4 साल के लिए दे रहे हो, तो बराबर इतना है इंटरेस्ट। तो सर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा सर अपॉन 5, ऊपर 4 चल जाओ, तो 4 से भेज दिए, ऊपर 4 भेज दिए, तो सर 5 से काटो, 15 5 75 होता है, 4 दूना 8 होता है, तो 7.5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझे, हमने RT निकाल लिया था, ध्यान से सुनो, ध्यानपूर्वक एकदम सुन लो, हमने RT निकाल लिया था, तो उसमें से T को T से डिवाइड कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 12% फॉर 3 ईयर। 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर कितना 12% 3 साल के लिए हिसाब करोगे तो कितना होता है 12 या 36, तो 36 के रिलेटेड कोई डेटा आएगा तो 36,000 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो 3 0 दिया हुआ है ना। हाँ सर, खत्म कहानी, इतना ही था क्वेश्चन इसमें। एक व्यक्ति 2 वर्षों के लिए क्या किया सर 6,000 रुपये का इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट इस, अच्छा इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड बाय, कितना इंटरेस्ट मिलता है सर 6,000 के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है सर 6,000 इंटरेस्ट मिलता है। कितने के लिए सर प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और 6/100 क्या किए PTR/100 किए खाली, बस कुछ नहीं सर 6 से काटो तो 6 के लिए 1000 हो जाएगा, तो यहाँ से गुना करोगे तो 1 लाख बटा 2 मतलब 50,000 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये कैलकुलेशन भी कोई दिक्कत वाला था नहीं सर। देखो द सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 20,000 फॉर 3 मंथ इज सर 20,000 के ऊपर द ऑन द अमाउंट रुपीज़ इतना। अच्छा ठीक है, 8% के हिसाब से लगाओ, 8% के हिसाब से 3 महीने के लिए कितना हो जाएगा 3/12 इंटू इधर 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सर काटेंगे तो सर 0 0 कट गया। अच्छा सर 4 दूना 8, 4 3 12, 3 3 कट गया, तो 2 दूना 4, 400 रुपये का ख़त्म कहानी। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया बात, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देख लेते हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाजीपुर ग्रुप डी 2012 का क्वेश्चन है। उसके पहले एक बार सुन लो, हम लोग 25 सेट का RRB ग्रुप डी का देने वाले थे, जो कि मॉक टेस्ट का पेपर आपको मिलने वाला है। उसके लिए आप एक बार, आप अगर अभी ज्वाइन कर रहे हो तब सुन लो, आप एक अपना आंसर सीट NTPC वाले आंसर सीट आप एग्ज़ाम पोर्टल, नीचे देखो मेल चल रहा है, एक
एक ईमेल आईडी चल रहा है examportalsscmarathon@gmail.com पे भेज सकते हो। उससे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा उस पैटर्न को फॉलो करने में, ठीक है। अदरवाइज 1-2 सेट, अभी तक 3 सेट तो आ चुका है, सॉरी 3 से 4 सेट शायद आ चुका है। तो उससे क्या हो जाएगा, हमें सुविधा मिल जाएगा आपको आंसर शीट का एनालिसिस देने में, ठीक है। यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत इसमें आशा करते नहीं है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।